बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद, को होस्ट सुबैरा सगीर साथ मौजूद हैं, सईद अजमल साहब साथ मौजूद हैं, सितारों का हाल बताने के लिए यहाँ पे एम ए शहजाद साहब साथ मौजूद हैं और लंदन से हमारे साथ सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं। क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बिलखुसूस बात की जा रही है दुनिया क्रिकेट का। इस वक्त जो वर्ल्ड कप जारी है, वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर होगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर भारत की हिस्ट्री देखी जाए वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसने अब तक पाकिस्तान को 7 मैचेस में सामना करते हुए हराया है। पाकिस्तान अभी तक कोई मैच नहीं जीत सका। लेकिन ओडीआई हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान की जो हैसियत है वो इंडियन टीम से मजबूत दिखाई देती है। ऑफ कलर कौन होगा, किसको किस चीज का एज होगा, इसी बारे में सिर्फ हमारी ही राय आज नहीं होगी। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में राय शामिल की जाएगी भारत 24 चैनल की, जिस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से उनकी एंकर हैं आयुषी शेखावत, हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा मिश्रा उनकी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर प्रवीण कुमार जो हैं राइट आर्म मीडियम पेसर रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर दीपदास गुप्ता राइट हैंड बैट्समैन एंड कीपर रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर गगन खोडा राइट हैंड बैट्समैन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो नमस्कार जी, नमस्ते करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बात का आगाज करने से पहले, ये जो इधर सितारे बैठे हुए हैं, ये सितारे उन सितारों को खुशामदीद कहते हैं इस पूरे इवेंट में। अगर बात की जाए क्रिकेट मैच की, वर्ल्ड कप की बात की जाए, तो हमें किसी मैच के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे लिए सबसे बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही है। और अगर कहा जाए कि मैच है, गलत बात है। तकरीबन कोई 1.5 अरब से ज्यादा की आवाम जो है वो इस मैच के ऊपर नजरें मरकूज किए होते हैं, हर एक के दिल धड़कते हैं। तो पाकिस्तान से हम जो आपके साथ जुड़े हैं, हम अपनी एबिलिटी आपको बताने वाले हैं, आप अपनी बताइए। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि टीम अगर किसी की मजबूत है तो किन बुनियादों पे है। अगर हमें विराट से प्यार है तो आपको बाबर से कितना है, क्यों सही भाई? जी बिल्कुल, देखें क्रिकेट है और आई नो कि इंडिया हमसे हर दफ़ा वर्ल्ड कप में जीता हुआ है, पर यह कि अभी पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छी है और दोनों टीमों ने अपनी अपनी जीत बखूबी तरीके से उन्होंने जीते हुए हैं मैच, और दोनों अच्छे तरीके से खेलते हैं। हाँ, इंडिया को बेनिफिट है उनके होम ग्राउंड का, इवन होम क्यूएटर का भी। कितना प्रवीण जी, सईद अजमल साहब कह रहे हैं कि आपको होम ग्राउंड का एज है। नहीं, वो तो है ही। प्रवीण जी उसको लेकर जरूर अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी यासिर कि उम्मीदों पर तो पूरी दुनिया जहां टिकता है, तो आप लोग भी उम्मीद करिए, रिकॉर्ड्स भी देखते रहिए, लेकिन उम्मीद हमेशा कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल का सवेरा बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो। लेकिन रिकॉर्ड्स की बात करते हुए प्रवीण, क्योंकि हमारे साथ जो टीम 92 न्यूज से जुड़ी हुई है, देखिए तू मैं तो चलती रहेगी, लेकिन जरा इनको बता दीजिए कि आखिर इंडिया क्यों जीतने वाला है कल? नहीं, ये मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीम बराबर की है, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा मैच होगा। जैसे कि सईद ने कहा कि सभी के लिए बड़ा मैच है, तो मैं चाहूँगा कि मैच अच्छे तरीके से खेला जाए। ये नहीं कि 300 रन हमने बना दिए और 200 पे पाकिस्तान आउट हो गई, या 300 पाकिस्तान ने बनाए, 200 पे हम आउट हो जाएंगे। ये ऐसा मैच नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये मैच बड़ा टक्कर का मैच होगा, और इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि क्योंकि बड़े मैच है तो सभी अच्छे तैयारी करके आते हैं, तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों टीमों को मैच जीतना है, तो ऐसा नहीं है कि कमरे में बैठ के मैच जीत जाएंगे। ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ेगी, हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, आपने भी बोला ना कि ऐसा नहीं लगता है कि कमरे में बैठकर मैच जीत जाएंगे। उससे मुझे शोएब अख्तर का एक वो बयान याद आ गया कि ये क्या आपका खाला का घर है जो आप आके यहाँ पर जीत जाओगे, लेकिन हम जीते थे यहाँ से। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी प्रवीण साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि 2005 की ग़ालिबन बात है जब अहमदाबाद का यही स्टेडियम था और आपकी टीम 315 रन बना चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो रन्स अचीव किए थे, और यूँ 2005 में पाकिस्तान ने 300 से ज़ायद रन्स पहली मर्तबा ओडीआई हिस्ट्री में चेस किए थे। तो अहमदाबाद में हम जीते हुए हैं, तो वही जीत का रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहने वाला है, ये भी आपको बताते चले। एंड सुमेरा, खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और इसीलिए ये ख्याल अपने दिल में महफूज रखिए, क्योंकि कल का मैच बहुत शानदार होने वाला है। दीपदास गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। दीपदास गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत 24 पर, और इस खास मौके पर आपने हमें ज्वाइन इन किया, सो एडवांस में थैंक यू सो मच। लेकिन दीपदास गुप्ता जी, जो इस वक्त 92 न्यूज की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है,
फैक्ट्स की बात हो जाएगी, फैक्ट्स में हम भारी पड़ेंगे ये भी तय है, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट को लेकर म्यूचुअल फीलिंग तो है ही कि इस गेम है, दिन अच्छा होना चाहिए, प्रदर्शन शानदार होना चाहिए और जिसका ये सब कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा जीतेगा वही। I want to add on. Welcome DDG. First of all, it's so good to see you after IPL here. सुमेरा इससे पहले बात कर रही थी एंड शी सेड कि होम ग्राउंड का हमें फायदा मिलने वाला है, और फिर अहमदाबाद की भी उन्होंने बात कही, आपने जो वो जिक्र कर रही थी सुना ही होगा, तो जरा करारा जवाब मिल जाए एक बार। करारा तो नहीं, देखिए एंड ऑफ द डे जैसे अभी प्रवीण ने कहा कि एंड ऑफ द डे जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा ऑन दैट डे। अगर आप देखें कि जिस फॉर्म में हैं दोनों टीमें, दोनों 2 में से 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं। जनरली आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बॉलिंग हैवी टीम होती है, थोड़ा उनके गेंदबाजों से बच के रहना, लेकिन जिस तरीके से खासकर रिजवान ने बल्लेबाजी की है, साथ में सौद शकील अच्छे दिख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, ओपन में अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे दिख रहे हैं, तो समहाउ पता नहीं, अगर आप इन फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान बैटर्स आर लुकिंग मोर इन फॉर्म देन पाकिस्तान बॉलर्स। तो वो एक अलग चीज जो दिखने में आया है फ्रॉम पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अब तक। बट अगर उस हिसाब से देखें, बाबर के रन नहीं आए, यू एक्सपेक्ट बाबर टू स्कोर सम रन्स, ऑब्वियसली इज अ क्लास एक्ट। लेकिन जो आपने क्राउड की बात कही, दैट विल बी द 12th मैन भारत के लिए, तो वो क्राउड जो होगा, एंड मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो कल हाउसफुल देखने को मिलेगा। हाउसफुल डेफिनेटली है सर, हाउसफुल है, हाउसफुल देखने को भी मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान उम्मीद है, और क्योंकि आपने बॉलर्स की बात की तो सईद अजमल जी इस वक्त वहां पर है। यासर, मुझे उम्मीद है कि सबको मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी वहां तक। सईद अजमल जी, कोई तो खिलाड़ी होगा जो आपके ख्वाबों में आता होगा, आपको डराता होगा, आपको कुछ पुराने लम्हे याद दिलाता होगा, क्या कहेंगे? देखिए, जब मैं खेलता था तो मुझे कोई नहीं डराता था, मैं बहुत सारे बंदों को ज़रूर डराता था। बट अगर गेम की बात की जाए तो बिल्कुल, अगर गेम की बात की जाए तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसका आप बिफोर लास्ट बॉल डिलीवर कोई रिजल्ट दे नहीं सकते। हाँ, अगर इसकी मैं टेक्निकल टीमों की बात करूं तो इंडिया का स्पिन जोन पाकिस्तान से स्ट्रांग है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है, और इंडिया की भी फास्ट बॉलर अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी नहीं है, बट ये है कि इन द एंड जैसे लास्ट ओवर में हार स्टोव बड़ा अच्छा है, उसके बाद हसन है, उसके बाद पाकिस्तान के ऑफ कोर्स शाहीन है जो ऊपर से ही विकेट ले उड़ता है, वो लास्ट गेम उसने नहीं किया। बट इंडिया को ये एज है, एक तो एक पिच उनके मतलब की बनती है, एक नंबर 2 उनकी इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान को अर्ली विकेट लेना पड़ेंगे इस मैच में रहने के लिए। बाकी अगर स्पिन ट्रैक बन जाता है, आई डोंट नो अहमदाबाद की विकेट कैसी होगी, बट मुझे लग रहा है कि टू बी ऑनेस्ट दिस हेल्प स्पिनर को करेगी अगर स्पिन ट्रैक इंडिया बनता है। फैक्टर्स बताए आपने, दो प्रवीण जी इससे मुत्तफिक नहीं लग रहे को, जब मैंने ऐसे किया तो मुझे विक्ट्री का साइन नजर आया। आपने 2 फैक्टर्स बताए, मैंने ऐसे किया, मुझे विक्ट्री का साइन नजर आया। आपका हाथ थोड़ा गलत है, इसको ऐसे करें, उल्टा ना करें। कोई नहीं, आप सुनिए, यहाँ से मैं सीधा भी दिखाऊंगी तो वहां से आपको उल्टा दिखेगा, ये मुझे पता है, इसीलिए प्रवीण जी को आप देखिए, उन्होंने ऐसे रखा है, मैंने ऐसे रखा है, तो आप देखें, नजरिए की बात होती है सर, नजरिए की बात होती है, देखें कैसे भी है तो विक्ट्री साइन ही। हाँ बिल्कुल, चले मैं आपकी बात में आज से पहले विक्ट्री पे आप रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। चले, वो आप अगर बात कर रही थी फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो ये मेरे हाथ में ये जो जितने पर्चे हैं ना, ये 1267 बनते हैं। मैं अब इस पे डिस्कशन अब इस पूरे प्रोग्राम में नहीं कर सकता। ठीक है, वर्ल्ड कप के मैचेस में हम हारे हुए हैं, लेकिन अगर वनडे की हिस्ट्री देखी जाए तो रेशो हमारी ज्यादा है। इधर भी नहीं है, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ। कौन से रेशो की बात कर रहे हैं? एक बार चलिए, हो ही जाए डिस्कशन। आपके पीछे आग लगी हुई है। करते हैं। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सरफराज नवाज साहब, जिस तरह दीपदास गुप्ता साहब आए तो पूर्णिमा ने कहा कि जरा करारा सा जवाब हो जाए, तो उन्होंने करारा नहीं दिया। आपके पास कोई करारा जवाब है? मेरे पास तो करारा जवाब यही है कि जो पास की ये बात करते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान, जब ये कैप्टन थे इंजमाम, तो इंडिया बैसाखियों से जीता रहा है। इनके पास जो जादूगर थे, बुक मेकर,
वही मैच इनको जितवाते रहे हैं। लेकिन अब जो मुकाबला है, अब मेरा ख्याल है फेस टू फेस ईमानदारी से होना चाहिए और ये जादूगर बीच में नहीं आने चाहिए, ताकि अवाम के लिए एक ईमानदाराना खेल हो और अवाम एंजॉय करें। तो ये मैं जरूर कहूँगा कि आप जादूगर की बात कर रहे हैं दीपदास जी, ये जादूगर की बात कर रहे हैं। ये करारे जवाब का जवाब करारी हार से ना मिल जाए कहीं। और साथ में इनके ज्योतिष जी भी हैं। आप बहुत सीनियर भी है, लेकिन कभी कभार सुन के ऐसे चीजें लगता है कि वो अंगूर खट्टे वाली बात। तो लेट्स एक्सेप्ट इट, जो हुआ है सो हुआ है। एंड ये जो रीजंस है, एक बार अहमदाबाद के पिच पर बात कर लीजिए, पाकिस्तान के पास भी अच्छी टीम है। सो लेट्स लीव इट एट दैट एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट जो दूसरी चीजें हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अगर अभी बात करें, पाकिस्तान प्लेइंग गुड क्रिकेट, लेकिन एडवांटेज, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, थोड़ा एडवांटेज होम का है। आई थिंक क्रिकेट भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अगर बॉक्सेस होते हैं ना, आप चेकलिस्ट बनाएंगे तो शायद ऑन पेपर इंडिया के चेकलिस्ट ज्यादा टिक हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अगेन दोनों टीमें अच्छी टीमें, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बट लेट्स नॉट गो इनटू वो पहले क्या हुआ है एंड ग्राउंड के बाहर क्यों ना जाएं। ये आप हिस्ट्री को भूलना चाहते हैं बड़े भाई, हिस्ट्री को ना भूलें। अब आपको मैं बताऊं कि आपकी टीम में तो दिल खोलकर आपका स्वागत किया है हमने, लेकिन ग्राउंड के बाहर कहीं गहमा गहमी ना हो जाए। नहीं, गहमा गहमी की बात नहीं है। इस वक्त इंडिया की टीम के ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम से ऑलराउंडर से बेहतर हैं, ये मैं मानता हूं। और इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है वो भी बेहतर बैटिंग है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान का सेट हो गया है और इंशाल्लाह मिडिल ऑर्डर ही पाकिस्तान को मैच जिताएगा। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग, जो नसीम शाह अनफिट हुआ है, उसके अनफिट होने से इंडिया की फास्ट बॉलिंग इज बेटर देन पाकिस्तान कंपेयर किया जाए। जी बिल्कुल जी। अब यहाँ पे फास्ट बॉलिंग की बात हुई है, परवीन कुमार साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप पिक करें 11, मैं पिक करता हूँ 11, 1-on-1 देख लेते हैं, मैन ऑन मैन, which is on paper a better team. End of the day, कल मैच में क्या होगा, let's not talk about that. वो तो खैर कल पता लगेगा मैदान में, लेकिन ऑन पेपर 1-on-1 आप 1 से लेकर 11 तक अगर देखेंगे तो आई थिंक लाइक आई सेड इंडिया टिक्स मोर बॉक्सेस एज कंपेयर टू पाकिस्तान। डीडी जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप कैसे शांत स्वभाव के, और इसी वजह से बार बार घूम फिर कर क्रिकेट पर आ जा रहे हैं, इसके बजाय इसके कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात हो। लेकिन मैं पर्सनली आपके एनालिसिस की फैन हूँ। मैं क्रिकेटर हूँ और मेरा काम एनालाइज करना है क्रिकेट को। तो मैं वही आ रही थी, मैं आपके एनालिसिस की फैन भी हूँ, तो क्यों ना पहले एक बार पिच के ऊपर बात हो जाए। बट यहाँ पे सईद अजमल बीच में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। मैंने देखा है जो अहमदाबाद का पिच है वो आज टीवी पे भी हम देख रहे थे। आई थिंक इट बी अ गुड बैटिंग पिच। उसमें एक एडवांटेज ये है कि इट बी अ ट्रिकी चीज कि आप टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे। आई हैव अ फीलिंग कि दोनों टीमें शायद बैटिंग करना चाहे, क्योंकि अंडर लाइट्स हमने अहमदाबाद में आईपीएल के दौरान भी देखा है काफी मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को। लैटरल मूवमेंट जब शामी खेलते हैं गुजरात के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, हार्दिक को भी बहुत मिला था आईपीएल के दौरान, तो वो एक फैक्टर रहेगा। अब शबनम की हम बात करें, ड्यू की बात करें, वो भी फैक्टर होता है अहमदाबाद में, जिसके कारण हो सकती है सोच की चेस करना। लेकिन जब अंडर प्रेशर या प्रेशर मैचेस हो तो अमूमन वो स्कोर बोर्ड का एक प्रेशर अलग होता है जब आप चेस करते हैं। और सेकेंडली अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, हालांकि पिछले मैच में ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिएटेड अ रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन चेज, बट जनरली स्पीकिंग नॉट अ वेरी गुड साइड चेजिंग। अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो दे आर बेटर ऑफ बैटिंग फर्स्ट और फिर डिफेंड करना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग की भी बात करें, हालांकि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आप कह सकते हैं वर्ल्ड में, लेकिन हालिया फॉर्म देखेंगे आप 2-3 मैच उठा के, जब से उन घुटने में चोट लगी उनके, ही हैजंट गॉट दैट, वो बॉल का शेप कह लीजिए या जो जिप उनको यूजुअली मिलता है वैसा देखा नहीं है घुटने की चोट के बाद। हारिस भी जब उनको पसली पे लगी थी चोट, उसके बाद जब आए हैं, he's been giving 10 ओवर में 70 पिछले 2-3 मैचेस में। वार्म अप का मैं गुप्ता जी आपकी बातें आपने जो आपने फैक्ट्स पेश किए हैं बहुत बेहतरीन है सर, दो राय नहीं है। और सरफराज साहब ने जैसे कहा, नसीम शाह इज अ ह्यूज मिस। खुश हो जाइए आप लोग। गुप्ता जी ने जो बातें की हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे हैं, से जुड़े हुए हैं, खुश। हाँ लेकिन अगर मिस आउट कर दिया आपने, क्या कहा आपने?
गुप्ता जी ने बातें जो की हैं हकायक के ऊपर की हैं, बहुत बेहतरीन बातें हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें फिगर्स भी करेंगे ना सर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ आपका ओपनिंग स्टैंड मजबूत है, शुभमन गिल की अगर वापसी होती है तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान जो है पहले खेलते हुए भारत को आज तक 10 विकेटों से नहीं हिरा पाया, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन ओडीआई की हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे ज्यादा मैचेस इंडिया के साथ खेलते हुए पाकिस्तान ने जीते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है जिसकी वजह से हम पूरी टीम को आउट नहीं कर सके कभी? पूरी टीम को कभी आउट नहीं कर सके, बट आपने जैसे कहा एंड आई एग्री, अगर फैक्ट्स आपने कहा, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें जब से शुरू हुआ है ओडीआई क्रिकेट, पाकिस्तान आ गया बिकॉज 80s और 90s में काफी हद तक पाकिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के बाहर ऑलवेज हैड गुड बॉलर्स, तो वो एडवांटेज जिसके लिए पाकिस्तान का रिकॉर्ड ओवरऑल इज बेटर देन इंडियाज, तो वो आई एम हैप्पी टू कंसीड दैट, देयर इज एब्सोल्युटली no two ways about it। लेकिन अब विश्व कप प्रेशर अलग, एंड जो खेले हैं ऑब्वियसली वहां पे काफी सारे क्रिकेटर्स हैं, गगन भाई भी मौजूद, प्रवीण है उधर, सरफराज हैं, हफीज है, वहां पे सब विल टेल यू कि वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग है, एंड दैट इज द रीजन आप रिकॉर्ड अलग रखें, ओडीआईज का और वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड अलग रखें। और वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 7 में से 6 बार पाकिस्तान हारी है चेस करते हुए, तो जो वो चेजिंग पॉइंट में मैं कह रहा था 7 में से 6 इज आउट ऑफ चेजिंग, तो ये वर्ल्ड कप का मंच है, तो थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर अलग होता है, एंड इट बॉइल्स डाउन टू इन बड़े मैचेस में, अगेन मैं बहुत छोटा प्लेयर हूं, वहां पे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, दे विल टेल यू इट्स अबाउट हाउ यू सोक इन द प्रेशर। तो शायद इंडियन टीम ओवर द इयर्स have handled pressure better than Pakistan, और ये प्रेशर जो डील कर ले वही सिकंदर, प्रवीण और गगन जी आपको भी मैं लाना चाहूंगी क्योंकि हमारे मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। जस्ट सेकंड, मैं बस आपके पास आ रही हूँ सरफराज, आप अगर कुछ भी इनसे बात करना चाहें यू आर फ्री टू, क्योंकि अभी ओपन स्पेस है, लेकिन आपको लगता है कि जो फैक्ट्स और फिगर्स उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं वो एडवांटेज उनको देते हैं? जो दीप सर ने बात की वहां कहीं ना कहीं डोमिनेंट इंडिया नजर आएगी? बिल्कुल, मैं दीप से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ के अंदर, बिकॉज वर्ल्ड कप एक अलग है, उसका प्रेशर एकदम अलग होता है, वहाँ की परफॉर्मेंस इज मच मोर, इट काउंट्स मच मोर देन ओवरऑल जो आप लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं उससे। और सरफराज जी को मैं भी बोल दूँ कि उन्होंने बोला है कि इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, इंडिया का स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, फादर अच्छे हैं, तो और बचा क्या है? तो बेस्ट टीम तो इंडिया की हुई फिर। पॉइंट टेकन। गगन जी का पॉइंट आया है, सईद भाई की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आप सितारों के ऊपर भी बहुत बिलीव करते हैं, आप सितारों का हाल जानते हुए भी प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करते हैं। हमारे पास भी ज्योतिष मौजूद हैं। सितारों की जरूरत आपको पड़ गई है यासीर? चले पूछ। आज सितारों की जरूरत आपको है, आपके स्टूडियो में सितारे चमक रहे हैं। आप भी चमक रहे हैं, आप भी चमकते दमकते रहे। बिल्कुल जी, और यहाँ पे सितारों की बात हो रही है तो जब मैजिशियन जादूगर हमारे साथ मौजूद है, तो सही जी जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम चेस करने में हमेशा से कमज़ोर रही है, आप मुझे बताइए कि जब आप मैदान में होते थे तो क्या चेजिंग वाकई तब मुश्किल होती थी? देखिए हमारा जब मैं खेलता था हमारा टाइम था, हम स्पिनर हमारे पास ज़्यादा अच्छे थे, जिसमें हम स्पिनर 225 से 30 रन हम नहीं करने दे रहे थे, तो 250 इवन हमारे लिए मैच विनिंग स्कोर होता था। पर आज का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। आजकल जो क्रिकेट फास्ट हो गई है, इसमें आपको रिलाय नहीं करना कि आप इसके ऊपर रिलाय करें, किसी एक के ऊपर नहीं है। इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, कल की अगर बैटिंग पिच बनती है तो बेनिफिट पाकिस्तान को भी जाएगा। हाँ, अगर कल की स्पिन विकेट बनती है देन पाकिस्तान के लिए थोड़े इश्यूज हैं इसके ऊपर, अदरवाइज बैटिंग विकेट या फास्ट बॉलर के लिए साजगार हो तो मेरे ख्याल में मैच बड़ा कांटेदार होगा और मैच अच्छा होगा। बट थोड़ा सा इंडिया को एज जो ज़्यादा है, जिसके ऊपर मैं 60% इंडिया को मार्क्स देता हूँ, वो है इनका स्पिन अटैक, जो वेरी एक्सपीरियंस अटैक। सही भाई, इसमें वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे भारत 24 के साथ। हमारी ये टक्कर पे टक्कर तो इस वक्त जारी है और टक्कर की टक्कर के साथ तक टकराती है एक दूसरे से, इस पर मजीद बात होगी। जय का श्रेय। के बाद खुशामदीद नाज़रीन, भारत 24 से अभी तक जुड़े हुए न्यूज़ के हमारे दो बहुत शानदार एंकर
हमारे पड़ोसी मुल्क के ये शानदार एंकर इस वक्त हमारे साथ हैं, यानी कि कुछ भी बदलने नहीं वाला है, ये मान के चले। आयुषी और पूर्णिमा, आपको आवाज आ रही है? क्लियर आवाज है? होगा वही क्या? जी जी, एक हाथ जोड़ के विनती है, पहुंच रही है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पे सईद अजमल साहब हैं, सरफराज नवाज साहब हैं, एमए शहजाद साहब हैं जो ज्योतिष हैं। हम इनसे रोजाना की बुनियाद पे बात करते हैं, हमने सारे सवालात इनसे कर लिए। अब आप इनसे सवालात कर सकते हैं, हमें सवाल करने दें प्रवीण कुमार साहब से, गगन साहब से और गुप्ता साहब से, ताकि हम उनसे कुछ पूछ सके और आप इनसे कुछ पूछ सके। तो यासिर, इंतजार तो इसी बात का था मुझे। मेरा पॉइंट ये है यासिर, हम और आप कब बात करेंगे ब्रेक में? हम टेलीफोन पे बात कर लेंगे। नहीं, अभी पूर्णिमा का बेसिकली सवाल ये था। अभी पूर्णिमा के सवाल का जवाब हम दे देते हैं यासिर। अभी पूर्णिमा ने कहा कि वो तारीख टूटेगी जो वर्ल्ड कप में अभी तक कायम है। बिल्कुल जी, तारीख जो है वो हमेशा तोड़ने के लिए होती है। हमने T20 में तारीख तोड़ी और 2021 में आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान ने 152-0 तारीखी कामयाबी हासिल की। तो इस साल भी आप देखिए कितने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, पाकिस्तान कितने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आप रिजवान को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब आपके साथ प्रवीण कुमार साहब मौजूद हैं। मैं इनसे काफ़ी देर से क्वेश्चन करना चाह रही थी, जैसे कि ये खुद भी खेलते रहे हैं और फास्ट बॉलिंग को बड़े अच्छे से जानते हैं, बड़ी इन महारत भी रखते हैं। तो आपसे सवाल है प्रवीण कुमार साहब कि बताइए कि पाकिस्तान की हमेशा बॉलिंग अटैक की बात की जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान के बॉलर्स को। आप क्या राय रखते हैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली की बॉलिंग पर, और कितना मजबूत आप इनको पाते हैं? नहीं, बिल्कुल हमेशा से पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही है, चाहे वो शोएब अख्तर थे, चाहे जितने पुराने थे वो सारे अच्छे थे। शाहीन भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, हारिस रऊफ भी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं, जो हम बात करना चाह रहे हैं, हम कर चुके कि वो पैनापन अभी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कल कुछ अलग से मेहनत करके आए, कुछ अलग से करके आए, क्योंकि बड़ा मैच है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर हमारे ऊपर है, प्रेशर उनके ऊपर भी है। आप कुछ ब्रेक में कह रहे थे। नहीं तो आप ब्रेक में कह रहे थे, नहीं आप उसको एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। नहीं, वो बात की बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये बड़ा मुकाबला है, तो दोनों साइड। मैंने इस वक्त एक बहुत शानदार बॉलिंग करने की कोशिश की है सुमेरा। मैं देखती हूँ कि प्रवीण उसको कैसे हैंडल करते हैं। नहीं, वो सईद अजमल कर लेगा हैंडल, वो से पता है। नहीं प्रवीण भाई, आप भी हैंडल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए हम स्टूडियो में। अच्छा प्रवीण भाई, मैं चले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आया आपको कहाँ किस जगह पे दोनों टीमों में वीकनेस नजर आ रही है, इंडिया की और पाकिस्तान की, दोनों? देखो, जो हालांकि मैं बहुत दिनों से मैच देखा नहीं है, पिछले 1-2 मैच देखे हैं। जिस तरीके से केएल ने और विराट ने मैच जिताया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा बैट्समैनों में, क्योंकि इस तरीके से मैच जिताना वो अलग लेवल का मतलब माइंडसेट चाहिए। और पाकिस्तान की बात करूँ, फास्ट बॉलिंग तो अच्छी है ही, स्पिनर भी अच्छे। हाँ, पाकिस्तान की अगर मैं थोड़ी सी कमी बताऊँ, उन्हें फील्डिंग थोड़ा अच्छे करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो ये सही है। बाकी तो इतने बड़े मैच में सब मोटिवेट होकर आते ही है, अपनी तैयारी सब प्लेयर करके आते ही है, और जो मैदान में अच्छा खेलता है वही जीतता है। बाकी तो हम लोग, आप वहाँ भी 4 आदमी बैठे, हम भी 3 आदमी जुड़े हुए, हम यहाँ से कितनी बातें करते रहे, खेलना तो नहीं है, जीतना तो नहीं है। नहीं, और बहुत अच्छी बात प्रेशर नहीं है। बाबर आजम कह रहे हैं कि हमें अच्छा खेलना होगा, मतलब करना तो होगा, प्रेशर तो ये है ही। प्रेशर कैसे नहीं? देखे इस तरह तो फिर हर बंदा ही कहता है ना कि अच्छा, जो कहता है कि अच्छा खेलना होगा, जाहिर ही बात है जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी, तो वो जो बुरा खेलेगी, लाइक ऑस्ट्रेलिया ने 7-8 कैच छोड़े हैं मैच में, तो वो मैच तो हारी है ना। तो ऐसे जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। हाँ, बिल्कुल। सरफराज नवाज साहब भी इस वक्त वहां पर मौजूद है आप ही के स्टूडियो में, और आपने बाकायदा उनको लंदन से जोड़ रखा है। थोड़ी देर उनसे चिट-चैट कर लेते हैं। नवाज साहब, क्या लगता है आपको, किस बात की उम्मीद है? कभी कभी ये कहा भी जाता है कि अच्छी बात होती है कि अपनी कमियां मान लेनी चाहिए। ये ऐसा मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि अपनी कमियों को मान लेना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, सम्मान, दिल पर हाथ रखकर बताइए सर, क्या उम्मीद है आपको कुछ चमत्कार हो जाएगा कल? चले, ये भी बड़े हैं, अगर कुछ कहेंगे तो मान भी लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑन द डे
जो टीम अच्छा खेल गई वो जीत जाएगी। इसमें एक दो प्लेयर ही होते हैं, एक दो बॉलर होते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो चेंजेस आई हैं क्रिकेट बोर्ड में, पहले एहसान मानी थे, उसके बाद उम्मीद आजा आ गया, उसके बाद फिर दो और चेयरमैन आ गए, तो पाकिस्तान ने जो बैकअप की तैयारी करनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे नहीं है। फास्ट बॉलिंग में जैसे नसीम शान फिट हुआ है, उसके बाद बॉलिंग ही बैठ गई है, फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्पिनर भी हमारे इतने पाए के नहीं जितने इंडिया के रेगुलर स्पिनर विकेटें भी ले रहे हैं, और मुश्किल भी उनको पड़ रही है दूसरे बैट्समैनों को खेलने की। तो एक तो ये है। उसके बाद फिर इमरान खान को मैं कहूँगा कि उसने जो जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आते ही उसने तमाम एसोसिएशनें और उसके बाद क्लबें डिसॉल्व कर दी और 6 टीमें सिर्फ खेलती रहीं, जिससे ना बैकअप बना ना कुछ। दूसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया ने ड्रेविड को लाकर वर्ल्ड कप की जो तैयारी की है वो आज उसको इंडिया को पे कर रही है, और वो 1-1.5 साल से जो वर्ल्ड कप की तैयारी में मशगूल था। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, एक बात पूछना चाहती हूँ, इंडियन टीम में आपका पसंदीदा कौन है, आपका मोस्ट फेवरेट? इंडियन टीम में तो मेरा पसंदीदा अब तो पहले कोहली था, अब गिल आ गया जो हर मैच में सेंचुरी करता है। जी गिल पर आपका दिल आया सर, गिल पर आपका दिल आ गया। गगन जी आपसे एक सवाल है, आप हमारे ज्योतिष भी बैठे हैं, उनसे सितारों का हाल पूछना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे। आप बैट्समैन रहे, आप क्या समझते हैं कि हमने अब्दुल्ला शफीक का जो एडिशन किया है वो किस हद तक हमारे लिए कारआमद है, या हमें उसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से जो उन्होंने बैटिंग करी आकर, जो उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, वो काफ़ी टैलेंटेड लगते हैं। मेरे ख्याल से उनसे कंटिन्यू करना चाहिए आप लोगों को। और हम क्या फखर को आजमाएं इसमें? मेरे ख्याल से उनकी जगह नहीं बनती है अभी। अगर आप मुझसे पूछें पर्सनली तो उनकी जगह नहीं बनती। जगह नहीं बनती। सईद अजमल जी से मैं सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी। रिजवान को मिडिल ऑर्डर में ऊपर उठाया, उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन बाबर फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी यही देखने को मिलेगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ये खत्म हो सकता है। क्रिकेट है, इसमें विराट कोहली के ऊपर भी आया। अब आप देखें रोहित शर्मा भी काफ़ी अर्सा इसी मुश्किलात में 2-4 रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट इनिंग जो खेली है वो आउटस्टैंडिंग खेली है। ऐसे ही एक आध इनिंग बाबर आजम अगर सही खेलता है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और ऐसे खेलता है तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और हर एक के ऊपर ऐसे ही आता है, कोई बॉलिंग अच्छे करता है। मैच में 11 प्लेयर खेलते हैं, ऑन एवरेज 5 प्लेयर परफॉर्म करते हैं, तो उसमें से बाबर आजम भी है या कोई और है। जैसे लास्ट गेम में रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक की वंडरफुल पार्टनरशिप ने मैच जितवाया है। जैसे कि राहुल और विराट कोहली की पार्टनरशिप में 3 विकेटें 0 पे आउट होने के बाद जो उन्होंने मैच जितवाया था, तो एक्सीलेंट गेम थी। और उसमें समझ कर जो खेला, प्रेशर रिलीज करके, रिलैक्स होके, टाइम निकाल के। देखिए मुश्किल टाइम आता है, जब मुश्किल टाइम निकल जाता है तो उसको एडवांटेज का फायदा लेते हैं। बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको कि आपके सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, कल बड़ी जरूरत पड़ने वाली है साहब। चले आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, अजमल। जी बोले। एक आपसे सवाल पूछना था, जैसे कोई इनफॉर्म बैट्समैन जाता है, जैसे वो क्रीज पे जाता है, तो आप बाहर बैठ के आपको लगता है कि वो रन बनाएगा, क्या आपको ऐसी फीलिंग बाबर आजम के लिए आ रही है? जी बिल्कुल। देखें ऑफ कोर्स हमें पिछले 2 साल से यही फीलिंग में हम चल रहे हैं और ये अभी थोड़ा सा वो डाउन हुआ है। अदरवाइज 2-3 इनिंग में कोई मसला नहीं है। जैसे अब हमारा इमामुल हक भी, इसकी 50 की एवरेज है ओडीआई की, वो भी थोड़े से 2-3 मैचेस में उसने स्कोर नहीं किया। तो इन दोनों का तो चलना बनता है। दोनों का कल जो मैच है उसमें देखें जो टीम प्रेशर रिलैक्स होके रिलीज़ करके खेलेगी, आपको पता आपका होम ग्राउंड है, होम एडवांटेज है, सबसे ज़्यादा क्राउड इस ग्राउंड में बैठता है, बैठेगा भी। और लेट्स सी, देखते क्या होता है। बट मेरे ख्याल में मेरी फीलिंग बाबर आजम के लिए अच्छी है, वो कल अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा जी, अब हमारे साथ एम एस शहजाद साहब मौजूद हैं, सितारों का हाल जान लेते हैं कि क्या बनता है। कल आप लोग सुनते रहिएगा, होम ग्राउंड पर जीतेगा इंडिया जीतेगा। मैं तो यही स्टूडियो से इसकी शुरुआत कर देती हूँ साहब, लेकिन हम भी यही स्टूडियो में बैठ के कह देते पाकिस्तान जीतेगा, बराबर है ना। चले
आपकी देखिए आवाज जी, बुलंद या मेरी, मैं ये टेस्ट कर एक लेते बात- हैं सर। नहीं, औरतों की आवाज आपकी हमेशा ऊपर होती है, मैं ये कह ही नहीं सकता। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ। शुक्रिया, कल का जो दिन है ये वो मानकर है आपने सबसे बढ़िया शनि बात का। कर दी अभी। अच्छा, शनि का दिन है कल का, सबसे बढ़िया बात और कर दी शनि सर। के दिन में आपको इस बात का इल्म होना चाहिए सुमेरा भी अग्री कि करेगी, इंडिया के सुमेरा भी लिए करेगी। वो शनि का दिन इतना अच्छा नहीं होता है। मेरा पर्टिकुलर सवाल है आपसे, एक मिनट पूर्णिमा, शहजाद जी आपसे पर्टिकुलर सवाल है, पाकिस्तान क्लोज कॉल पे हारेगा या बुरी तरह हारेगा? क्या कहते हैं आपके सितारे? बात ये, आप लेडीज इज फर्स्ट पे, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरा भी जवाब लीजिए। कल शनि का दिन है और शनि जो है हमेशा मंगल पे भारी हुआ है। इंडिया मंगल है, ये आपको पता है। और दूसरी बात बड़ी अहम कि कल सूर्य ग्रहण भी है, और जो मेघ राशि और संघ राशि को नुकसान देगा। और इंडिया मेघ राशि नाम से है और संघ राशि 15 अगस्त से है, और आपको भी पता है कि मेघ राशि और संघ राशि को नुकसान। और कल जो टॉस होगा वो सैटर्न की 7 पे है, और उसमें आप वो देखिएगा, वो टॉस ही आपको बता देगा कि कौन जीता कौन हारा। प्रवीण जी क्या कह रहे हैं इसमें आप? प्रवीण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह ज्योतिषी साहब, ये दोनों एक ही चीज है, मंगल और शनिवार। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको। आप अब इसको अपने आवाज से देख रहे हैं, मैं और अंदाज से देख रहा हूं। मंगल मार्स है और शनि सैटर्न है। और कल का डे देख लीजिएगा आप, सिनेचर जिसे हम कहते हैं, शनि। शहजाद जी, लेकिन एक बात अभी- पूछूं, क्रिकेट जी। नहीं, सुमेरा बस आप इसके बाद बोलिएगा। लेकिन एक बात यासिर और सुमेरा जरूर मैं पूछना चाहूंगी, मेरे दिल से आवाज निकल रही है। क्रिकेट हम सब जानते हैं स्किल का गेम है, हम सब जानते हैं कि आप कितना प्रैक्टिस में हैं, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट तो उसी का गेम है, फिर आज आपको ज्योतिषी को बिठाने की जरूरत इतनी क्यों लग पड़ी? क्योंकि आप उनसे नहीं चल रहे थे विष्णु, मुझे बताना पड़ा कि हकीकत ये है, बातों से कुछ नहीं, सितारों से भी आप खुद भी देखिए। सर कुंडली सीधी है ना जो आप देख रहे हैं, जो सितारों की बिल्कुल चाल देख बिल्कुल रहे हैं, सीधी करेंगे, आप देखिएगा कल। अगर मैं आपको बताऊं, कुंडली के कुछ डिजिट्स की तरफ चलते हैं न्यूमरोलॉजी में। आपको याद होगा 1997 में सईद अनवर साहब ने 194 किए, तो उसका डिजिट बनता है 8। आकिब जवेद साहब ने 1991 में 37 रन देके 7 विकेट ली थी, उसका डिजिट है 2। और जो हमारे सईद अजमल साहब हैं, आपको याद होगा 5 विकेट ली थी और 24 रन दिए थे, डिजिट था 24 का बना 6। और आपको ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के 2648 है और इंडिया का 9 है, 7 है। तो आपके कल के डिजिट आपके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। 8 वाला ही बैठा हूं मैं। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे लिए है, और 8 में हमेशा लड़ाई है। मैच कल फंस गया होगा और विन करेगा पाकिस्तान। फिर उसके बाद आप कह देंगे कि सितारों की चाल उल्टी चल गई। आपको खुद पता होना चाहिए, कल जो है सोलर एक्लिप्स है, और ये जो मंथ है इसमें सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप है, जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तैयार किया क्या सर? टोटका तो नहीं तैयार किया शहजाद जी? नहीं, हम टोटके से नहीं चलते। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो बॉलिंग है किस हद तक कमजोर है और हमारा मिडिल ऑर्डर किस हद तक मजबूत है? आपकी बॉलिंग के बारे में बोलूंगा, जैसे बोला था शाहीन अफरीदी मेरे ख्याल से इंजरी के बाद वापस आए, तो वो पैरापन नहीं है उनके बॉल में, वो निप अभी दिख नहीं रहा है कि वो बॉल जो अंदर लाते थे राइट हैंड बैट्समैन को, वो अभी नजर नहीं आ रही है उनकी बॉलिंग में। जो उनकी विकेट टेकिंग बॉलिंग होती है वो अभी नजर नहीं आ रही है। और आपका स्पिन अटैक मेरे ख्याल से काफी कमजोर दिख रहा है। स्पिन अटैक आपके स्पिनर्स वो नहीं है जो बीच ओवर्स में कि आपको विकेट निकाल के देंगे या रन भी कंटेन कर पाएंगे, तो वो आपका थोड़ा सा मुझे कमजोर दिख रहा है। ऑफ कोर्स आपकी जो मिडिल ऑर्डर है, जैसे रिजवान ने आके बैटिंग करी, आपके 3 आउट होने के बाद 340 चेस करना, इट्स कमेंडेबल, बहुत बढ़िया, उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट के भी बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, ये एक सवाल और करना चाहेंगे कि जब हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, सुमेरा आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज। सॉरी जी सुमेरा जी बताइए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब बात करें दोनों टीम्स के कीपर्स की, तो दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में है। स्पेसिफिकली केएल राहुल और मोहम्मद रिजवान जो है, दोनों बड़ी ही आप यूँ कह लीजिए ताकत आजमा रहे हैं और दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा सवाल जो है, गगन साहब एक बैट्समैन भी रहे हैं, तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन दोनों की फॉर्म है, कल पाकिस्तान बामुकाबला भारत में किसकी परफॉर्मेंस आपको नज़र आती है?
जिस तरह से केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं और रिजवान भी बैटिंग कर रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज केएल राहुल ने भी जब इंडिया के 3 आउट हो गए थे, उन्होंने रन चेस किए, बड़ा अच्छा बैटिंग किया, 97 बनाए। रिजवान ने 100 बनाया जब वो लोग बहुत डाउन थे और 345 चेस किए। तो इसका कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्लेयर कल उभर के आने वाला है, बिकॉज दोनों ही मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे सेम लग रहे हैं। सेम लग रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब देखिए फैक्ट्स की बात हो रही है कौन कितना मजबूत है। यासर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल कहा जा रहा है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद ये जरूर जानना चाहूंगी एक ब्रेक लेते हैं। ये ट्रांसमिशन जो है वहीं जारी और सारी रहेगी और इसके ऊपर मजीद बातचीत की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी सारी है। इंडिया भारत 24 चैनल से हमारे साथ मौजूद हैं आयुषी हैं, पूर्णिमा हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, गगन खोड़ा साहब हैं और उसके अलावा गुप्ता जी हैं। तो बातचीत जो चल रही थी, बात हो रही है ओपनिंग स्टैंड के हवाले से, बात हो रही है पाकिस्तान की बॉलिंग की कमजोरी के हवाले से, बात हो रही है बाबर की परफॉर्मेंस ना होने के हवाले से। हम मानते हैं कि आपका शुभमन गिल अच्छा है, हम मानते हैं कि आपका विराट कोहली अच्छा है, हम मानते हैं कि आपके शर्मा जी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोहम्मद रिजवान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे यहाँ इफ्तिखार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने अब्दुल्ला शफीक का जो एडिशन किया है वो भी कोई कम नहीं है, हम भी भारी पड़ सकते हैं। अगर शादाब ने विकेट हासिल नहीं की तो शादाब विकेट हासिल भी कर सकते हैं। स्पिन ट्रैक हुआ तो कहीं ना कहीं पे शादाब चल गए तो आप कितनी परेशानी में पड़ जाएंगे, ये फिर आपको भी देखना है। कल के मैच में जहां पे 1 लाख से ज्यादा की ऑडियंस होगी, आपको क्राउड का एज तो होगा, लेकिन जहां पे आसाब भारी रखना है वहां पे पाकिस्तान भी आसाब भारी रख सकता है। तो इसलिए इतना हल्का तो नहीं लेना चाहिए। दिले नातवा अगर मुकाबला करने उतरे तो परेशानी में तो कोई मुब्तला हो सकता है। यासर, मुझे ऐसा कुछ लगा कि आप नाराज हो रहे थे किसी बात को लेकर। नहीं, नाराजगी किस बात की, नाराजगी गेम के अंदर नहीं होती। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हम इतने कमजोर नहीं। अगर आपका ओपनिंग स्टैंड मजबूत है तो हमारी बॉलिंग इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हम आउट ना कर सकें। कोशिश तो करेंगे, मुकाबला दिले नातवा खूब करता है, और अगर कोशिश पे उतरे तो हो सकता है कि तारीख बदल जाए। खेल खेल है, किस दिन कोई ऑफ कलर हो जाए इसका कौन कोई कह सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी भी टीम के प्लेयर के साथ हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं यासिर, लेकिन क्योंकि आपके साथ बहुत खास और बहुत शानदार मेहमान हैं, सरफराज नवाज साहब आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि यासिर ने कहा कि हमारे पास ये हैं, हमारे पास वो हैं, ऐसे बहुत सारे नाम उनकी तरफ से लिए गए। जरा मुझे बताइए कि हमारे पास तो केएल राहुल है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है, हमारे पास स्पिनर है, और कल तो जब फिरकी घूमेगी सर तो कैसे सामना उसका होगा। क्योंकि आपकी बात अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी यूएसपी की आप बात करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास हैं जो बहुत शानदार खेलते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आपकी टीम में भी कुछ है इक्का दुक्का जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो भी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी जब फिरकी घूमेगी, क्योंकि पिच ऐसी है, तो आप डिपेंडेंट किस पर है, कौन बेहतर खेलेगा, आपकी नजरें किस पर है? वो जैसे दिल्ली की पिच थी या धर्मशाला की थोड़ी ग्रीन थी, अब इस पिच का नज़र नहीं आ रहा कि कैसी है, बिल्कुल ग्रासलेस है या क्या है। लेकिन दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के नसीम शाह जाने के बाद जो फास्ट बॉलिंग पावर्स पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक सुपर बॉलिंग कहलाती थी, वो अब इतना नहीं रहा। लेकिन इंडिया का मैं कहूँगा पांड्या और जडेजा, इन जैसे ऑलराउंडर पाकिस्तान के नहीं है जो काफ़ी इंडिया को फेवर दिलाते हैं। उसके बाद फिर गिल है, अगर वो टीम में वापस आ जाता है, राहुल जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छे स्कोर भी किए हैं, फिर उसके कोहली भी है। तो मैं ये, और उससे पहले जो शर्मा साहब ने कल जो मैच खेला है डे बिफोर, वो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी और 7वीं सेंचुरी उन्होंने की है, हाईएस्ट फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड कप में तो मैं पाकिस्तान की तरफ इस कहूँगा कि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का जो अब बेहतर हो गया है, तो ये टेक अप अगर करेगा तो पाकिस्तान का मैच जीतने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जी, कोई सवाल आप सुमेरा करना चाहें? कोई सवाल आप यासिर करना चाहें? पूर्णिमा हमारे पास क्योंकि बहुत है।
अरे वाह, हमारे पास भी सवालात का अंबार लगा हुआ है। ये देखिए पेजेस कितने ज़्यादा है। अच्छा, पूर्णिमा की बात को मैं सेकंड करना चाहूँगी। जैसे आपने सरफराज साहब से सवाल किया, मैं प्रवीण कुमार साहब से सवाल करना चाहूँगी कि ऑलराउंडर की बात की जाए तो हमारे पास इफ्तिखार अहमद जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और काफ़ी ख़तरा भी बने हुए हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? इतनी देर से बातें कर ही रहे हैं हम लोग, कोई खराब नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। वक्त पे जो काम आ जाए वो अच्छा है। हमारे पास भी ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, अभी तो इन लोगों की अच्छे से बारी नहीं आई है, सूर्य की नहीं आई है, जड्डू की नहीं आई है, तो ये तो पड़े हुए हैं, ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल क्या होता है, चलो वो हम कह सकते हैं कि प्रवीण जी इज बीइंग हम्बल कि वो पूछ रहे हैं कि कल क्या होता है, वो देखते हैं। आई डोंट वांट टू बी हम्बल, हमें पता है कल क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले रखा हुआ है। आयुषी इससे पहले कि सईद साहब या सरफराज साहब कोई बोले, जिस तरीके से प्रवीण साहब ने कहा, मैं उसको सेकंड करता हूं। कल के दिन अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो आप अपनी स्क्रीन पे बैठ के ना बाबर के नाम का नारा लगा दीजिएगा, और अगर भारत जीता तो हम यहाँ पे बैठ के शर्मा के नाम का नारा लगाएंगे। चलो डन करते हैं, डन करते हैं यार डी। चले अब आप सवाल कर सकते हैं सईद साहब। ये मत बोलना कि टीवी टूट गया अब कैसे चला कर देखे। नहीं टीवी नहीं तोड़ते। आजकल वो टीवी नहीं आ रहे जो तोड़ने पड़े, ये बड़े महंगे हो गए हैं। वहाँ कितने टीवी हैं? यहाँ भी बहुत बड़े बड़े टीवी हैं। स्टूडियो में इस वक्त स्क्रीन की तादाद लगाएं तो 12 के करीब बनती है। बचेंगे 12 के 12। अरे आप फिक्र ही मत कीजिए, आप ये अपने पीछे वाली एसएमडी बचा के रख ले, हमारे 12 की खैर है। देखिए पूर्णिमा, कोई बात नहीं, हम यहीं से भिजवा देंगे वहाँ आपके लिए, क्योंकि टूटने तो वाले हैं, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। सवालों का पिटारा तो हम भी आपको भेजेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा है और वक्त बहुत कम। जी आपको अभी सईद अजमल ने कहा, मैंने कहा कि अगर आपके टूट गए तो हम आपको बड़े अच्छे से, साफ सुथरे से, प्यारे से आपकी तरह भेजेंगे। टीवी हाँ, साफ सुथरे भेजना। परवीन भाई, आपने जो आपने दिल की बात की है ना, वो कुछ तो चल रहा है आप दोनों के बीच में, कुछ तो है जो आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करके आए हैं, कुछ तो चल रहा है आप दोनों के बीच में। क्या चल रहा है प्रवीण? नहीं, मैंने प्रवीण से कोई बात नहीं चल रहा है, हम आपस में कोई बात नहीं की, ऑन द स्पॉट है सब, साफ सुथरा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, साफ सुथरापन की अगर बात हो ही रही है तो पाकिस्तान की फील्डिंग में कब ये हमें देखने को मिलेगा, कब उनकी फील्डिंग साफ सुथरी होगी, ये जरा बता दीजिए, क्योंकि लगातार मैं तो उनके कैच मिस होते हुए देख रही हूँ, कल भी शायद यही होंगे। देखें, दो चीज़ें हैं। फील्डिंग देखें, ऑस्ट्रेलियन को हम बेस्ट साइड कहते हैं ना फील्डिंग की, उन्होंने भी कितने कैच छोड़े हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर जानबूझ के कैच छोड़ता, निकल जाता है। और बट ये है कि हाँ, पाकिस्तान की फील्डिंग थोड़ी वीक है। अगर पार्ट फ्रॉम इंडिया देखा जाए, इंडिया इज़ अ गुड फील्डिंग साइड। पाकिस्तान के भी 4-5 फील्डर बड़े अच्छे हैं, पर वही बात है कि ऑन द डे कौन अच्छा खेलेगा। जो प्रवीण भाई ने कहा है कि ये इतना बड़ा मैच होता है, इतने लोग इसको देखते हैं, और इस दिन जो भी परफॉर्म करता है उसको माइलेज तो बड़ी मिलती है। अच्छा प्रवीण जी, एक बात बताइए, आप क्या समझते हैं? बाबर को कहीं कुलदीप यादव के सपने तो नहीं आ रहे हैं बाबर को? तो आप सपने तो आजकल कुछ और ही आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे, कुलदीप यादव के तो नहीं आ रहे। क्या आ रहे हैं आपको? सपने नहीं आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं कि जरा बताइए। अश्विन और जडेजा भी खूब याद आ रहे होंगे कल के मैच से ठीक पहले। हमें तो लग रहा तीनों स्पिनर खेल रहे हैं, इसका मतलब स्पिन ट्रैक बनेगा। आपने तो पहले बता दिया, राज खोल दिया आपने। पूर्णिमा, आयुषी जी, पूर्णिमा जी, अगर हमें आ रहे होंगे बहुत से ऐसे मैंने राज है सुमेरा जो मैंने अभी दिल में दबा के रखे हैं, जिनको मैं कल जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद खोलूंगी। कुछ पूर्णिमा जी, बता दे रही हूँ, हमें सपने आ रहे हैं, के लिए आपको कल का इंतजार करना होगा। हमें सपने आ रहे होंगे, सभी के आ रहे होंगे, सपने आने बनते हैं। कुलदीप के फाइफर के सपने अगर बाबर को नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग तैयार नहीं है। खैर, इसी बीच में यासिर आपको बता दूं, डीडीजी इज बैक। दीपदास गुप्ता हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। आप पहले कुछ सवाल करना चाह रहे थे उनसे। मैं गुप्ता जी से सवाल करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि हमें सपने आ रहे हैं। अगर आप लोगों को सपने नहीं ना आ रहे तो फिर आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि सोएंगे तो सपने आएंगे। खुली आंखों कौन से सपने देखने आपने? गुप्ता जी से मेरा सवाल है
गुप्ता जी, अगर देखा जाए, आप क्या समझते हैं वो कौन सी 4 टीम्स हैं जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? आप इंडिया को देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, साउथ अफ्रीका को देखते हैं, न्यूजीलैंड को देखते हैं, या आप कोई और 4 टीम्स देखते हैं? गुप्ता जी साथ मौजूद है? दीपदास गुप्ता जी, शायद आप म्यूट पर हैं। यही सवाल मेरा प्रवीण कुमार जी से। सॉरी या मेरी 4 टीमें इज इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। सर, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। नहीं है साउथ अफ्रीका। अगर मेरी भी पूछ लें। जी सरफराज साहब कुछ कह रहे हैं। आप भी जी सर, प्लीज सर बताएं। आप मेरी है पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। हिसाब बराबर। सही चीज है। इंडिया का नाम तो नहीं है? दिल में दबा हुआ इंडिया का नाम तो नहीं है? एक सेकंड पूर्णिमा इंडिया का नाम सर, जब आएगा, आप जो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं नवाज जी, मेरे ख्याल से आपको वहाँ नहीं हमारे साथ यहाँ बैठा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आपके मुंह से भी शब्द हमने सुने हैं कई बार। नहीं, इंडिया का नाम तो जब आएगा, आज दिल में दबा रहे हैं कि इंडिया है आपकी टॉप 4 में। नहीं, जादूगर जब इंडिया का साथ देंगे तो जब इंडिया का नाम आए। और आपके ज्योतिष जी बताएं। मैं ये बताता हूँ जी, 4 टीमें जो मैंने सिलेक्ट की हैं उसमें SNBP वॉवल्स नहीं है, यानी कि AEIOUE नहीं है। नो इंग्लैंड, नो इंडिया, नो ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, बट शहजाद जी, पी सबसे नीचे। हाँ, वो सोलर आ गया ना, सोलर एक्लिप्स है, सोलर एक्लिप्स एक राशि को लग गया ना। परफॉर्मेंस वाइज पी नीचे रख दिया सबसे। आप दोबारा बोलिएगा। पाकिस्तान के 11 भी बना रहे हैं क्या? कल का जो दिन है बड़ी अच्छी है, कल की जो डेट है ज्योतिष के हिसाब से 11 भी बना दो। 10/10/2023 इसको डिजिट्स को अगर आप काउंट करें तो बनते हैं 4। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान का 2, 4, 6 और 8 लकी है। जी गुप्ता जी, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? गुड वन। दीपू बोल है। दीदी आप बड़ा शानदार मुस्कुराए अभी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक स्टोरी सुनाने दीजिए। एक ना, जो मेरा स्टेट है बंगाल, वहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम D से शुरू होता था। उसके जो फादर थे वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। वो कोच को जाके कहते हैं कि D इज द 4th लेटर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो उनको नंबर 4 पे बैटिंग कराएं तो वो बहुत रन बनाएंगे। तो कोच ने कहा भैया उस हिसाब से जहीर अब्बास का तो वो टीम में नाम नहीं आता, बैटिंग और तो दूर की बात है। अच्छा सर, बोले कुछ इस पे? ये आप ज्योतिष साहब आपसे कह रहे हैं। जहीर अब्बास साहब को रन्स बनाने की मशीन कहा जाता था, और जहीर अब्बास जो है उनका जो लकी था वो 9 था। 9 and 9 18 और 9 को खा गया था। नहीं सर, वो वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स अपने जमाने के थे। ये दिस इज नॉट अबाउट जहीर साहब, वो तो बहुत बड़े प्लेयर थे। मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरी इतनी औकात नहीं है उनके बारे में कुछ कहूँ। ये तो मैं जो हमारे ज्योतिष साहब थे उनके बारे में था। ठीक है, ज्यादा समय यासर हमारे पास रह नहीं गया। एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूंगी। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हम लोग दोनों टीम की क्या काबिलियत है उसके ऊपर इतनी देर से चर्चा कर रहे थे, किसको किसका खौफ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 नाम है फिलहाल। कुलदीप, उनके साथ ही हमारे पास है अश्विन, और उनके साथ ही हमारे पास है जडेजा। तो क्या आपकी टीम उनके लिए तैयार है? क्योंकि एशिया कप से पहले आपके 3 बॉलर्स थे जिनको लेकर खौफ था पूरे एशिया की जो टीम्स है उनके अंदर, लेकिन वो कामयाब साबित हुए नहीं। बुमराह भी है हमारे पास। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमें कुलदीप ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो एयर में बॉल ज़्यादा अच्छा फेंकता है और रिप्स के साथ बॉल करता है, रिस्ट स्पिनर है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा। अगर स्पिन ट्रैक होता है तो जडेजा एक ऐसा बॉलर है जो इस वक्त वर्ल्ड में अगर स्पिन ट्रैक हो तो उसका पेस वेरिएशन इतना अच्छा है
कि वो बेहतरीन मेरे लिए, मैं अगर बेस्ट स्पिनर कहूँ तो वो जडेजा मेरे लिए बेस्ट स्पिनर है इन स्पिन ट्रैक। ठीक, बहुत शुक्रिया आयुषी, पूर्णिमा, कुमार जी और गगन जी और गुप्ता जी, आपने अपना वक्त, आपको प्रणाम, नमस्कार और अल्लाह हाफिज के। उम्मीद करते हैं कि कल का मैच जो है वो हमें जरूर जरूर वो वादा हमें याद है, हम भी नारा लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, मैच के रिजल्ट के ऊपर वो होगी बात। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अब हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। यूं ही यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, लेकिन मजीद गुफ्तगू होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। सुनिए।